मैं हिंदी टीवी की चुनावी चर्चा में आज मेरे साथ हुड़ल विधानसभा क्षेत्र से हरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। मैं इनका परिचय देते हुए आपको बता दूं कि पूर्व विधायक राम रतन सिंह जी के जो पुत्र हैं वो हरेंद्र सिंह जी हैं। अपने तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं हिंदी टीवी पर आपका स्वागत है। मैडम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे पास आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत। हरेंद्र जी, आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं हुड़ल विधानसभा क्षेत्र से। उस समय के विकास कार्य किस तरीके से हुए थे, किस तरह उन्होंने विकास कार्य किए, जनता की समस्याओं का समाधान किया? जब मेरे पिताजी यहाँ से विधायक रहे थे तो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत विकास के कार्य करे थे। बच्चों को रोजगार देने का भी बहुत कार्य किया था। और आप देखेंगे कि मेरे पिताजी विदाउट कंट्रोवर्सी इस क्षेत्र में उन्होंने राजनीति की है। हमेशा भाईचारे को उन्होंने जिंदा रखा था। किसी के भी जो है ना कंट्रोवर्सी में वो नहीं पड़े। आज भी उनको लोग मान और सम्मान के साथ में उनका आदर करते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी बात सुनते हैं। आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं। आपके परिवार से हैं, ममता जी हैं, वो पूर्व सरपंच भी रही हैं, वो भी टिकट की मांग कर रही है। और क्या कहोगे, एक परिवार से दो टिकट की मांग? ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार से दो सदस्य कोई नहीं है। एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। आप उसमें निश्चित रहिए और एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। पिछली योजना में भी आपने भाजपा से टिकट मांगा था। क्या कारण रहे थे टिकट नहीं मिला था आपको? ये तो शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय है। उसमें तो मैं क्या आपको बता सकता हूँ। जो पार्टी को उचित लगा तो उस पर हम सभी को जो ना सहमति रही हमारी। इस बार क्या लगता है, पार्टी भरोसा जताएगी? देखो, पिछले 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी के 2014 का चुनाव लड़ा, अपने पिताजी का 2014 का चुनाव लड़ा, 2019 का मंत्री जी का चुनाव लड़ा, 2024 का मंत्री जी का चुनाव लड़ा, 2019 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा हमारी पार्टी की तरफ से। तो पिछले दसों साल से मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए मैं माननीय मंत्री जी से, मनोहर लाल जी से और अपने नायब सैनी साहब से और पार्टी के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर इस क्षेत्र में डेवलपमेंट कराने की मैंने कोशिश की है। जिसका मुझे निश्चित ही जो ना आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो उसका मुझे लाभ मिलेगा। यहाँ से मौजूदा विधायक है जगदीश नायर, भाजपा से हैं, और कांग्रेस से उदय भान भी है जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। क्या लगता है उन्हें टक्कर दे पाएंगे, हरा पाएंगे उन्हें? देखिए, ये तो आपको मैं निश्चित कर सकता हूँ कि आप जगह जो है इस क्षेत्र के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो आपको जगह जगह आपको खुद पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि इस क्षेत्र की जनता अब दूसरे आदमी को चाहती है, नए आदमी को चाहती है। अब जो एक बार तू एक बार मैं, एक बार तू एक बार मैं, इससे इस क्षेत्र का जो है ना विकास जो है ना हो नहीं पा रहा है। एक बार वो बन जाता है, दूसरा बार वो बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि डेवलपमेंट रुकती है। वो उसके आदमियों का काम नहीं करता, वो उसके आदमियों का काम नहीं करती, उससे विकास पे फर्क पड़ता है। होडल की जनता क्या चाह रही है इस बार, क्या मांग है जनता की? होडल की जनता की मांग यह है कि नया प्रत्याशी जो है ना होडल में आना चाहिए, नया कैंडिडेट होडल में आना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आपको क्या लगता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले काम करेंगे या रोजगार के क्षेत्र में करेंगे? क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मेरा बहुत ही एक तो सबसे बड़ी ले तो मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट जो है ना मेरे पिताजी के द्वारा जब यहाँ मांग की गई थी, इंडस्ट्रीज लगाने की मांग की गई थी और यहाँ पर सेक्टर बनाने की बात की गई थी। जब ऐसी ऐसी चीजें यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी तो हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो यहाँ का डेवलपमेंट होगा। आप खुद भी जानती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी। मेरा ये सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि अपने होडल विधानसभा क्षेत्र को जो कि औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराया जाए, जिससे कि यहाँ पर नई नई फैक्ट्रियाँ आए। इसके अलावा और क्या आपके जो मुद्दे हैं वो रहेंगे? अगर पार्टी भरोसा जताती है तो मुद्दे तो आपने बता ही दिए हैं, अगर नहीं जताती है तो किस तरह का माहौल रहेगा? निर्दलीय लड़ेंगे या बगावत करेंगे आप? नहीं, मैं निर्दलीय लड़ने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो पार्टी का बहुत एक छोटा सा कार्य करता हूँ। पार्टी जो भी निर्णय लेती है, जो भी हमें आदेश देती है, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व हमको आदेश देता है, माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हमको आदेश देते हैं, उनकी टीम जो आदेश देती है, पार्टी जो आदेश देती है, हम उस पर काम करने वाले लोग हैं। अगर पार्टी का जो भी निर्णय होगा हमें मंजूर होगा। हम माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। पिताजी ने भाजपा में रहकर किस तरह के अपने कार्यकाल के दौरान काम करवाए थे होडल विधानसभा? मेरे पिताजी ने 2014 में जब चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने 2016 में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हसनपुर में बुलाया, होडल में 2018 में बुलाया, 2019 में जो ना औरंगाबाद में बुलाया मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने विकास के कार्यों के लिए उनके सामने बहुत एक लंबी लिस्ट दी थी। जमुना के पुल बनाने की बात हो, होडल हसनपुर में जी महिला कॉलेज की बात हो, हसनपुर में तहसील की बात हो, हसनपुर में गेस्ट हाउस की बात हो, हसनपुर में
हेल्थ की बात हो, होडल के अंदर जी महिला कॉलेज की बात हो, बिल्डिंग की, हेल्थ की बात हो, बागवानी की बात हो, सत्ती के तालाब की बात हो, खीर सागर की बात हो, चमेली वन की बात हो, मुड़कट्टी पर जी के 66 kV के बनवाने की बात हो, बहुत ऐसी ऐसी डेवलपमेंट की जो ना योजनाएं थी, महाग्राम योजना के तहत सिविल लाइन डलवाने की, ये सब मेरे पिताजी की द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांगे रखी गई थी, जिनको आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और एक आध कोई कार्य रह भी गया है, 2-1 कार्य मेरे पिताजी के द्वारा जो मांगे रखी गई थी वो रह गई है। जैसे होडल में एक बस स्टैंड की मांग थी, वो रह गई है। एक अग्रसेन पार्क बनाने की मांग थी, वो दोनों मांग भी मेरे पिताजी ने माननीय मनोहर लाल जी के सामने रखी थी, उन पे काम नहीं हुआ है। बाकी की जितनी भी मांगे उन्होंने अपने कार्यकाल में रखी थी वो सारी पूरी हो गई है। आप जाके आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। ये सती सरोवर में तो आज तक भी पानी नहीं है, क्योंकि मांग है जनता की उसमें पानी। जब मेरे पिताजी एमएलए बने थे, सती सरोवर में तालाब के अंदर पानी लाने के लिए एक नहर आती है, उस नहर में से, नाले में से उन्होंने खुदवा कर पानी सती सरोवर को भरवा दिया था। वो बहुत मतलब हालत उसकी उस टाइम बहुत खराब थी। 91 की बात कर रहा हूँ मैं। तब से मेरे पिताजी ने सती सरोवर को जन मुद्दा उठाया था, उसमें पानी लाने का काम किया था, डेवलपमेंट की बात की थी। फिर 2018 में हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को यहाँ पर होडल में लेके आए, अनाज मंडी में एक सभा की थी, उसमें उसके लिए हमने फंड सैंक्शन कराया। आज आप देखती है तो जिनका पूरा जो पैसा उसमें लगा है 2018 की घोषणा के अकॉर्डिंग वो हमारा इतना सुंदर सती का जो तालाब है वो बना है। जहाँ तक पानी लाने की बात है तो कुछ लोगों का उसमें यह है कि डीप ज्यादा है तो उसमें पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ट्रेजरियां हो जाती हैं, तो इसकी वजह से उसमें पानी नहीं आ पाया। अगर देखिए यहाँ का समाज और यहाँ के जितने भी हमारे बड़े लोग हैं वो कहेंगे उसमें पानी लाने की व्यवस्था, तो मेरे पिताजी ने तो पहले भी एक नाली के द्वारा उसमें पानी का भरवा दिया। कार्य को श्रेय मिलेगा, क्या लगता है आपको? निश्चित मेरे पिताजी का हर बिरादरी में एक अपना उनका रुतबा है, अपना उनका मिलनसार है। आज भी आप देख रहे हैं हर गांव में वो जा रहे हैं, सब लोगों के, उनके जो पुराने लोग हैं उनके सब साथ मिल रहे हैं। उनका श्रेय आने वाले चुनाव में मुझे निश्चित मिलेगा। और उनके जो बताए हुए कार्य हैं, उनका जो रास्ता है, मेरे पिताजी ने जो हमको एक शिक्षा दी है, एक संस्कार दिए हैं, मेरी भी ऐसी उम्मीद रहेगी कि मैं उन पर आगे चल के उनके जो विकास के जो अधूरे कार्य रह गए उनको मैं पूरा करने की कोशिश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी आप कार्यरत थे, वहां से क्या चुनाव लड़ने की वजह से ही छोड़? नहीं, मैं भारत सरकार में ये 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करता था, बड़े पद पे रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में भी रहा हूँ, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में भी रहा हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट में भी मैंने नौकरी की है। लेकिन जब मेरे 2014 में मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तो जब मैं यहाँ चुनाव के लिए आया तो फिर उसी टाइम जो ना मैंने पार्टी के कहने से जो ना अपना वीआरएस लिया। जी, तो ये हाल ही में इनेलो और बसपा का भी गठबंधन हुआ है, अपने मुकाबले में किस पार्टी को मानते हैं? क्योंकि सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है। जबकि देखिए ये अब जो विधानसभा है, पहले किसी टाइम में इनेलो का भी गढ़ हुआ करता था, जो सच्चाई है। आज की जो हालात है, आज जो ना सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है। और मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ ये विधानसभा ऐसा है, बहुत अच्छा विधानसभा है, बहुत छोटा विधानसभा है। एक ही दिन में आप पूरा विधानसभा आप घूम सकती हैं। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, आपको हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता और वोटर आपको मिल जाएगा। सब लोग तैयार बैठे। पहली जो खबर आएगी पूरे हरियाणा की, मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ कि जो पहली खबर आएगी कि हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी चुनाव आ रहे, 11 बजे आपको ये निश्चित ये खबर मिल जाएगी। तो मां हिंदी टीवी की चुनावी चर्चा में होडल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राम रतन के पुत्र हैं हरेंद्र सिंह, जो दावेदारी ठोक रहे हैं होडल विधानसभा से और दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी को हराने का काम करेंगे और जनता का विश्वास है कि इस बार वो जीतेंगे और इस बार जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस तरीके की चुनावी चर्चाओं में आप हिंदी टीवी के साथ बने रहें।